लेकिन देखिए, दो चीज़ों पे मैं बार बार स्ट्रेस करूंगी, ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय है जब आपको कैंसर डेवलप हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर बन चुका है। तीसरी चीज़, पॉजिटिविटी, मेंटल हेल्थ, ये उतनी ही ज़रूरी है जितना आपका फिजिकल हेल्थ है। मीनोपॉज जब होता है, आपके दो लेफ्टिनेंट ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपको छोड़ के चले जाते हैं। न्यूट्रिशन, तो अपना रेगुलर चेकअप डिलीवरी होने के बाद भी कराइए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, आपका प्री डायबिटिक स्टेटस है, आपका वेट ज़्यादा है, तो इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। मे बी 30 साल तक भी आपको चलना है और बहुत ही अच्छी तरह से जीना है। तो चलिए बात करते हैं कैसे। Menopause is something which is very very close to my heart. I can talk and talk and talk on menopause. For me, ये दूसरी जिंदगी है औरत की, जिसको कि उसे पूरी तरह से जीना चाहिए, लेकिन जीने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है। मीनोपॉज जब होता है, आपके दो लेफ्टिनेंट ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपको छोड़ के चले जाते हैं। आप अकेले हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियां निपटा चुके हैं और आगे जाने वाले 20-25 साल, मे बी 30 साल तक भी आपको चलना है और बहुत ही अच्छी तरह से जीना है। तो चलिए बात करते हैं कैसे। देखिए, नंबर एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ पाने के लिए उसका एक प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो मीनोपॉज जो कि ज़िंदगी का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक शाश्वत सत्य है, तो उसकी तैयारी आपको 20 साल की उम्र से करनी पड़ती है। 20 साल की उम्र? जी हाँ, क्योंकि आपकी हड्डियों में जो मजबूती आनी है वो 25 साल तक आ लेती है। तो तब तक अगर आपने अपने हड्डी के बैंक में जितना बैलेंस रखा है ना, वही आगे जाके आपको खर्चना है। तो वहां पर से आपका एक्सरसाइज और बोन की हेल्थ स्टार्ट होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपना रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो सफ़र है कैसे तय किया है, यानी कि आपको कोई जीडीएम या ब्लड प्रेशर या कुछ तो प्रेगनेंसी में नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारी बीमारियां वो हैं जो कि आगे चल के आपको डायबिटीज़ होने की, कार्डियक वैस्कुलर प्रॉब्लम होने की संभावना मीनोपॉज में कर सकती है। तो अपना रेगुलर चेकअप डिलीवरी होने के बाद भी कराइए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, आपका प्री डायबिटिक स्टेटस है, आपका वेट ज़्यादा है, तो इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। हमने तो ये सब कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये डिस्कशन ही नहीं था। चलिए, हम तो अब मीनोपॉजल हैं और हम आपसे आज मिल रहे हैं, तो अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, 5 पिलर्स हैं जिसके ऊपर एक हेल्दी मीनोपॉज टिका हुआ है। नंबर 1, न्यूट्रिशन। आपको अपने खाने में ध्यान रखना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फास्ट फूड्स नहीं खाने हैं, एल्कोहल ना ही लें तो अच्छा है, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में चल सकता है। निकोटीन, सिगरेट एब्सोल्यूट नो, बिल्कुल भी नहीं। हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, पानी पिएं और प्रोटीन डाइट पे ध्यान रखें। नंबर 2, एक्सरसाइज। ये तो बिल्कुल कोर है आपके हेल्दी मीनोपॉज का, क्योंकि आपकी मसल्स भी मीनोपॉज के साथ जाती हैं, आपको सार्कोपीनिया डेवलप हो जाता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को तंदुरुस्त रखने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है एक्सरसाइज। खाली वॉकिंग नहीं, बल्कि आप रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करेंगे। उसका भी एक तरीका होता है कि कम से कम 150 मिनट पर वीक आपको एक्सरसाइज करनी है। रेजिस्टेंट एक्सरसाइज के लिए कोई ज़रूरी नहीं आप जिम जाएं, आप थेराबैंड से घर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार अपनी बॉडी का असेसमेंट जरूर करा लें। ऐसा ना हो कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रही हो या आपके मसल्स इतने वीक हो सके हैं कि आपको ग्रेजुअल एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, पॉजिटिविटी, मेंटल हेल्थ, ये उतनी ही ज़रूरी है जितना आपका फिजिकल हेल्थ है। इस समय में डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन के कारण आपके कई बार मेंटल फॉग होने लगता है, फॉरगेटफुलनेस होने लगती है। कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आप पॉजिटिव है, तो आप बहुत सारी मेंटल चीज़ों से लड़ सकते हैं। एक्टिव रहिए, फ्रेंड्स बनाइए, अपनी हॉबीज़ को डेवलप कीजिए और हमेशा जैसे शरीर को चलाते हैं वैसे ही दिमाग को भी चलाते रहें, तो काफ़ी हद तक आप इनसे बच सकते हैं। चौथी चीज़, अपना रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट का, यूट्रस का, सर्विक्स का, आपको कोई थायराइड तो नहीं डेवलप हो रही, कोई शुगर तो नहीं डेवलप हो रही, इवन कार्डियक चेकअप भी अगर इस समय करा लें तो कोई बुराई नहीं है।
लेकिन देखिए, दो चीज़ों पे मैं बार बार स्ट्रेस करूंगी, ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समय है जब आपको कैंसर डेवलप हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर बन चुका है। ऐसे ही जो फीमेल कैंसर्स हैं उनका भी यही समय है जब वो डेवलप होने लगते हैं। तो एक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड विद पेल्विक अल्ट्रासाउंड इज मस्ट, और एक पैप-स्मीयर जिससे बच्चेदानी की मुंह की जांच होती है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उसकी कोड टेस्टिंग एचपीवी के साथ कराया है तो वो 5 साल पे होती है, और जनरल टेस्ट में थायराइड, हीमोग्लोबिन, शुगर, इनके तो टेस्ट होंगे ही होंगे। ये 4 चीज़ें तो हो गई। अब 5वीं क्या? आपने तो सब कुछ कवर कर लिया। तो वो एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं आपका फाइनेंशियल हेल्थ और आपकी सोशल हेल्थ। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये ना हो कि बुढ़ापे में आप अपने फाइनेंसेस के लिए बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और आपका बुढ़ापा यूं ही गुजर जाए। तो अपने फाइनेंस को स्टेबल बनाएं, पहले से इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आप अपने बुढ़ापे में आराम से, खुशी से, सुखी से रह सकें। अपने फ्रेंड्स डेवलप करें और अपनी फुल डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे डिपेंड करके एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम में, एक डिप्रेशन में मत जिए। अपना एक ग्रुप बनाइए, सोशल सपोर्ट रखिए और साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट रखिए। अगर आप इस 5 मंत्र को फॉलो करेंगे, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन यू विल हैव अ मेनोपॉज।